बाइक्स अंदर कर दिया इसी ढाबे पे। भैया जी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को बाइक्स अंदर करने दे दिया। प्रयागराज 96, कानपुर 304, दिल्ली 772। शुद्ध शाकाहारी वेज कबाब रोल बन के आ गया है, इसको ट्राई करते हैं। में रात को बाइक जाने नहीं देता क्या यहाँ से? तो आप हमें को जाने कैसे दिया? एक्सीडेंट होते हैं ना रात में, तो वो सेफ्टी आपके पास है। अच्छा, गियर्स है इसलिए। So time now is कितना बजा है भाई? It's 7:59 AM 11 सितंबर 2021। सो कल रात को हम लोग रुके थे माउंटेन व्यू रिजॉर्ट ताराचंडी टेम्पल, सासाराम बिहार। सासाराम बोल के एक जगह है जो ऑर्डली वाराणसी से 120 किलोमीटर्स आगे है। ये रहा कल रात का स्टे। होटल कुछ ठीक ठाक नहीं है, मतलब देखने में सब ठीक ठाक है लेकिन अंदर से कुछ ठीक ठाक नहीं है। सुबह पानी नहीं आ रहा था, ठीक है, प्रॉपर रूम सर्विस नहीं है, खाना ठीक ठाक नहीं था, तो वही बात है। चलो जैसे तैसे एक रात गुजार लिया यहाँ पे। अब आगे का राइड यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं। इट्स 11 सितंबर। आज दिल्ली पहुँचना था लेकिन पता नहीं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे। So hello and good morning everyone, welcome back to the channel Thunder Rides. This is day 2 of my Ladakh ride और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सासाराम से। कल जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड पे देखा था, कल वाराणसी तक पहुँच नहीं पाए थे। चाहे तो पहुँच जाते लेकिन वो रात को 11 साढ़े 11 बज जाता। सो ही वॉज एग्जॉस्टेड, इसीलिए हम लोगों को सासाराम पे बैठना पड़ा। एंड यहाँ पे ऑप्शंस कुछ बहुत ऑप्शंस नहीं है होटल का। वो हाईवे के बगल में एक दो करके होटल्स आ रहा है एंड सभी में रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो कोई नहीं, चलो अब वापस हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं टुवर्ड्स दिल्ली। दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, अभी भी मोर देन 900 किलोमीटर्स। वाराणसी इज़ अप्रॉक्स 120 किलोमीटर्स एंड आगरा इज़ 720 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। तो देखते हैं आज कहाँ तक जा पहुँच पाते हैं। द ओनली थिंग इज़ आई एम गेटिंग डिले इज़ बिकॉज मैं ये स्प्लेंडर के साथ मेंटेन करके स्पीड मेंटेन करके चला रहा हूँ। सो गाइज टाइम नाउ इज़ 9:30 AM एंड दिस इज़ द बिहार यूपी बॉर्डर। अभी यहाँ से हम लोग बिहार छोड़ के यूपी एंटर करने वाले हैं। बिहार के एवरीवेयर आप लोगों को ऐसा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट मिल जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लेफ़्ट में या राइट में हर जगह दोनों साइड पे एक जाने का, निकलने का और एक आने का चेक पोस्ट है। जब हम लोग झारखंड से बिहार एंटर किए थे वहाँ भी था, यहाँ भी है। इसका ओनली रीज़न ये है कि बिहार में लिकर बैन है। सो ये चेक पोस्ट मेनली बिठाया गया है ताकि लिकर इलीगली एंटर ना हो बिहार पे। दिस इज़ द टोल प्लाज़ा। लेकिन आगे दो ऐसा एक्सप्रेसवे आएगा जिसमें इंडिया में ओनली दिस 2 एक्सप्रेसवे जहाँ पे बाइक का टोल देना पड़ता है। दैट इज़ वन इज़ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे एंड अनदर वन इज़ यमुना एक्सप्रेसवे।
ये इंडिया का ओनली 2 एक्सप्रेसवे है जहाँ पे बाइक को टोल देना पड़ता है। इसका एक रीज़न भी है, टोल की वजह से, और टोल का रेट बहुत हाई है, इसकी वजह से लोकल व्हीकल्स नहीं घुसता है और रास्ता फ्रीली स्मूथ ऑपरेट कर पाता है। सो वी आर क्रॉसिंग द वाराणसी एरिया नाउ। वाराणसी, यही वाराणसी है, मतलब मेन सिटी जाने के लिए यहाँ से बहुत सारा कट मिलेगा जो अंदर की तरफ आपको लेके जाएगा। वहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है जैसे। सो जितना सारा कट्स मिलेगा अगले 3-4 किलोमीटर में, सब आपको वाराणसी मेन सिटी के अंदर लेके जाएगा। एंड अगर कल हम लोग सासाराम में बैठे थे, कल अगर वाराणसी पहुँच पाते तो शायद हम लोग अंदर जाते वाराणसी स्टे करने के लिए, लेकिन अभी तो वाराणसी में स्टे हुआ नहीं है हम लोगों का इस बार। सो इसलिए वी आर हेडिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स इलाहाबाद। सो आई एम प्लानिंग कि आज दिल्ली खींच लेते हैं, चाहे जितना भी रात हो। और प्रॉब्लम ये होगा कि स्प्लेंडर वाला खींच पाएगा कि नहीं पाएगा, आई डोंट नो। लेकिन अगर खींच लेता है मेरे साथ दिल्ली तो हम लोग कल दिल्ली पे रेस्ट कर लेंगे। 2-3 जितना भी बजे आज दिल्ली खींच लेते हैं। मैं ये ऐसा प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं। प्रयागराज 96, कानपुर 304, दिल्ली 772। सो टाइम नाउ इज़ 11:20 AM और प्रयागराज अभी भी यहाँ से 96 किलोमीटर्स है। आगरा इज़ 570 एंड दिल्ली इज़ 770। आगे बोर्ड पे 772 दिखाया है, इतने में 2 किलोमीटर तो नहीं हुआ है। सो चलो मैं आप लोगों को अपडेट्स देते रहूँगा। अभी फ़िलहाल ये पूरा हाईवे वाला राइड है। यहाँ पे रास्ता अच्छा है, बीच बीच में छोटा छोटा पैचेस छोड़ के रास्ता बहुत अच्छा है। यू कैन ईजिली क्रूज एट 80, 100 पे भी क्रूज़ कर सकते हो आप। ट्रैफिक भी उतना नहीं रहता है इस रास्ते पे। बीच बीच में छोटा छोटा जगह छोड़ के रास्ता एकदम खाली खाली सा है। जैसे अभी भी मैं 80-90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ आप लोगों से बात करते करते। फ़िलहाल मैं राइड पे फोकस करता हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा खींच के चलाना पड़ेगा। मैं प्लान कर रहा हूँ दिल्ली घुस जाऊँ आज, जितना भी रात हो, 12, 1, 2 जितना भी हो, मैं आज दिल्ली घुस जाऊँ। एंड एक और अपडेट, हम लोग NH2 छोड़ के अभी NH19 पे है। अभी मैंने बोर्ड देखा है, दिस इज़ NH19, लेकिन ये स्ट्रेच कहाँ इंटरचेंज होता है या सेम रोड बीच में से नेम चेंज होता है, ये मुझे नहीं पता। ये एक बार गूगल में रिसर्च करके देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ जो मैं बोर्ड देख रहा हूँ, दिस इज़ NH19, नॉट NH2 एनीमोर। थैंक यू। सो एक दिक्कत हो गया था, वहाँ पे मुझे बाईपास लेना था। बाईपास छोड़ के मैं प्रयागराज वाले रास्ते पे घुस गया। मतलब एक जगह आएगा जहाँ पे आप लोगों को 2 डायरेक्शंस दिया रहेगा, सीधा कानपुर, राइट पे प्रयागराज। तो मैं प्रयागराज वाला रास्ता ले लिया, लेकिन लेना चाहिए था कानपुर वाला। वही रास्ता बाईपास है, जो ऊपर वो जो दिख रहा है, दैट इज़ द बाईपास। उस पे जाके कनेक्ट करेगा। नहीं, वो वाला बाईपास नहीं है, सॉरी, उसी रास्ते से आए हम और बाईपास नीचे से उस टाइप पे जा रहा है। वो वाला रास्ता जो जा रहा है, दैट इज़ द बाईपास। मुझे वो वाला रास्ता लेना है और यहाँ पे रेल लाइन है, तो मुझे यहाँ पे कोई रेल क्रॉसिंग होगा। हाँ, दिस इज़ द रेल क्रॉसिंग। सो ओके, ऑल गुड। यहाँ पे हमें लेफ़्ट लेना है। यहाँ से वो अचानक से ख़राब रास्ता आ गया, इसलिए मैंने नोटिस किया, और थोड़ी देर बाद नोटिस करता तो और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। वैसे ही कितना लेट चल रहा है पूरा टूर में, शुरू से वापस से और लेट हो जाता। फतेहपुर 162, कानपुर 241। अभी पेट्रोल रिफ़िल करना है, सो आगे जो भी पेट्रोल पंप दिखेगा वहीं से
उसका रिफ़िल करवा लेंगे। चलो रिफ़िलिंग टाइम। मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था क्योंकि ये ट्रिप एफ पे मोर देन 75 किलोमीटर्स हो गया है, तो अभी जल्दी से रिफ़िल नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। फुल कर दीजिए, फुल कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे कितना लीटर कितना है? हाँ 100 रुपये। 100 का 98.45 दिखा रहा है। तो हम लोग एक ढाबे पे अभी बैठा है एंड बाइक्स अंदर कर दिया इसी ढाबे पे। भैया जी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को बाइक्स अंदर करने दे दिया और आगे का रास्ते के बारे में भी गाइड किया थोड़ा सा। वहाँ पे हम लोगों का खाना बन रहा है। सो फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट, बाइक्स अंदर पार्क्ड है, बारिश हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लग तो नहीं रहा है कि बारिश होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट करते हैं, खाना खा लेते हैं और फिर आगे का जर्नी के लिए निकलते हैं। आज हमने खाने पे मंगवाया पनीर 2 प्याज़ा। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, प्याज, सलाद और रोटी। थैंक यू। रोटी, पनीर 2 प्याज़ा और सलाद। 40% प्रमुख के जरूरत नहीं, विभाग का पूरा मिला के 40 करता है। विभाग का पूरा एक महीना खड़े को दिया लिया है। चलो जी, हो गया खाना और वो बारिश वाला माहौल भी शांत हो गया है, अभी धूप निकल गया है तो वापस निकलते हैं। ठीक है दादा, चलते हैं। सो ये रहा कुलाहड़ ढाबा नवाबगंज एरिया में एंड दिस इज़ दी इलाहाबाद बाईपास जो सीधा कानपुर को कनेक्ट करता है और हम लोगों को यहाँ से लखनऊ के लिए थोड़ा सा निकल जाना पड़ेगा बाहर। सो चलो राइड को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली कानपुर होके डिस्टेंस शॉर्ट है आगरा तक, लेकिन लखनऊ से जाने का फ़ायदा ये है कि हम लोगों को वो एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। यहाँ पे भी एक्सप्रेस वे मिलेगा, लेकिन वो एक्सप्रेस वे कनेक्ट होगा बहुत लेट से, इसीलिए मैप पे भी टाइम ज़्यादा बता रहा है, कानपुर होके टाइम ज़्यादा बता रहा है देन लखनऊ। अभी आगे से लखनऊ का एग्ज़िट है फ्रॉम दिस बाईपास, सीधा जो रास्ता जा रहा है वो कानपुर जा रहा है। लगता है अभी अभी बारिश हुआ है यहाँ पे, वो जो बारिश वहाँ होने वाला था वो बारिश यहाँ पे हुआ है लगता है। ये एरिया देख के ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग लंच कर रहे थे उस टाइम पे इधर बारिश हुआ है। ट्रीज आर वेट एंड ग्रीन, रास्ते के साइड पे पानी जमा हुआ है, लेकिन रास्ता अच्छा है, ठीक ठाक है, गुड, मैं बोलूँगा गुड, बैड नहीं। 80 पे चलाया जा रहा है इस रास्ते पे। सो टाइम नाउ इज़ 4 PM। लखनऊ यहाँ से अभी भी 120 किलोमीटर्स है एंड एज पर गूगल मैप्स इट विल टेक अराउंड 2.5 hours, बट आई डोंट थिंक 120 किलोमीटर्स 2.5 hours
लेना चाहिए, क्योंकि रास्ते पे एक अच्छा स्पीड मेंटेन किया जा रहा है। सो लेट्स सी। फिर लखनऊ से तो हमें आगरा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा कि क्या सिचुएशन बनता है, क्या सीन बनता है। सो अगर आप लोगों को लखनऊ से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लेना है तो देख लो भाई, ऐसे रास्तों से आपको जाना पड़ेगा लखनऊ। जो बाईपास पे अभी थे हम लोग कुछ देर पहले, जहाँ पे हम लोगों ने दोपहर का लंच किया, वो बाईपास सीधा जाता है फतेहपुर होके कानपुर। लेकिन जितना सुनने को आया है कि वहाँ से फतेहपुर के बाद कानपुर तक का रास्ता उतना अच्छा नहीं है। कानपुर से भी रास्ता अच्छा ठीक ठाक नहीं है एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए। मेरा बाइक स्किड होते होते बचा, वहाँ पे कीचड़ था नीचे। आई थिंक ABS है इसलिए बचा लिया। NH30, दिस इज NH30। रास्ता अच्छा है क्योंकि ये नेशनल हाईवे डिनोटेड है, तो इसको और थोड़ा सा केयर करना चाहिए था। सो दिस इज रायबरेली एंड आई हैव completed 900 kilometers on this Ladakh ride। और यहाँ से लखनऊ अभी भी ऑडली 80 किलोमीटर्स है, और लग रहा है कि यहाँ से रास्ता अच्छा होने वाला है। आई डोंट नो रोड कंडीशन कैसा है, लेकिन जैसे कि ये अभी दिख रहा है कि डिवाइडर वाला रास्ता है, तो आगे शायद ये कंटिन्यू हो। आई होप कि आगे शायद ये कंटिन्यू हो। तो चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नीचे शायद रायबरेली स्टेशन लग रहा है। एक अच्छा सा रेल स्टेशन दिख रहा है नीचे, शायद यही रायबरेली रेल स्टेशन है। सो प्रोबेबली ये रास्ता सिटी के अंदर से होकर जाता है, क्योंकि वो जंक्शन देखा, वो लगा कि बाईपास नहीं है, पूरा मेन सिटी से ही जा रहा है रास्ता। जैसे कि इलाहाबाद बाईपास से निकला, वाराणसी बाईपास से निकला, लेकिन ये रायबरेली और लखनऊ शायद मेन सिटी के अंदर से निकलना पड़ेगा। और जब लखनऊ पहुँचेंगे, जिस टाइम पे पहुँचेंगे, तो प्रोबेबली वो पीक आवर्स होगा, तो ट्रैफिक मिलने का बहुत चांस है, बहुत। अब आगे देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। टाइम नाउ इज़ 5:30, या इट्स 5:30। सो जैसा कि मैंने सोचा था, रायबरेली के बाद से ऐसे डिवाइडर वाला रोड मिलना स्टार्ट हो गया। मैं ना यही लेके चलता हूँ कि डिवाइडर वाला रोड, क्योंकि मैं ना बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ सिंगल लेन और डबल लेन के बारे में। सो आफ्टर रायबरेली ये डिवाइडर वाला रोड मिलना चालू हो गया है। सो लेकिन रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं। स्पेसिफिकली 2 भाग है रोड का। राइट वाले भाग पे बहुत सारे गड्ढे हैं, लेफ्ट वाले भाग ठीक ठाक है। अब ठीक ठाक लग रहा है, लग तो रहा है कि 80 मेंटेन किया जा सकता है इस रास्ते पे। लेकिन जैसे आप देख रहे हो गड्ढा, इसको थोड़ा ध्यान में चलाना पड़ेगा। रात को अगर ये रास्ते पे चला रहे हो तो यू नीड टू बी फोकस्ड एंड स्पीड कम होना चाहिए। लेकिन दिन में आपको गड्ढा दूर से दिख जाएगा, सो यू कैन राइड कंफर्टेबली। लखनऊ के रोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैप लगाना पड़ा। अब आगे यहीं से कहीं से लेफ़्ट बता रहा है। अच्छा, वहाँ पे बोर्ड है, वो देख लो, बोर्ड दिखाई दिया। यहाँ से लेफ़्ट। तो ये क्या कबाब है? ये कबाब वो किस चीज़ से बना हुआ है ये? चने की दाल, चने की दाल, मसूर दाल और सोयाबीन। तो और प्याज दे के आप इसको बना रहे हो? फ्राई। और पराठा किस चीज़ का बनाओगे आप? लच्छा पराठा या प्लेन पराठा? अच्छा, प्लेन पराठा।
शुद्ध शाकाहारी कबाब रोल। ठीक है, बनाइए, खा के देखते हैं। हाँ, थोड़ा स्पाइसी बना दीजिए। ये जगह कौन सा है? ये आलमबाग नहर। आलमबाग नहर। देख लिए ऐसे बन जा रहा है कबाब। पराठा के ऊपर लग गया, उसके ऊपर ये चटनी, ये एक और चटनी और सिर्फ प्याज। ठीक है, थोड़ा और प्याज डाल दीजिए। दिखाओगे? हाँ भैया, हाँ, कलकत्ता में ले जाके दिखाओगे? ये YouTube में जाएगा। YouTube में चैनल चलता है मेरा, उसमें जाएगा। हाँ भैया, यूट्यूब पर। तो ये एक रोल बन के रेडी हो गया। और ये दूसरा वाला भी बस हो गया। शुद्ध शाकाहारी वेज कबाब रोल बन के आ गया है, इसको ट्राई करते हैं। अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, इट्स डिफरेंट टेस्ट। तो चलो, मैं ये कबाब रोल एंजॉय कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से रास्ते पे मिलता हूँ, आगरा के रास्ते पे। चलो, कबाब रोल डन, अब निकलते हैं। ठीक है दादा, चलते हैं। सो फाइनली एक अच्छा सा वेज कबाब रोल, वेज टिक्का कबाब रोल खाने के बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। लेकिन बहुत तीखा बनाया है, शायद लखनऊ के लोग ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए कहा था, इसने बहुत तीखा बना दिया है। मेरा होठ जल रहा था लिटरली, बॉटल पूरा पानी पी लिया तब जाके थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। और दिल्ली यहाँ से 507 किलोमीटर एंड इसका प्राइस सिर्फ 20 रुपया, 20 रुपीज़ ओनली। इट्स गुड। दो ले लिया था मैं, पेट पूरा भर गया। सो 40 रुपीज़ में आपका पेट भर जाएगा, स्पाइसी भी मिलेगा और टेस्टी भी मिलेगा एंड वेज भी मिलेगा। हाँ, फुल 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 98.30। चलो, 600 का पेट्रोल हो गया। अब लेते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। ओवरलोडेड व्हीकल्स प्रोहिबिटेड। ये सारे लाइट्स अभी तक मैंने सिर्फ वीडियोस में देखे हुए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के, एंड दैट टू सब दिन का वीडियो था। पहली बार मैं खुद रात को चलाऊंगा एंड रात का वीडियो बनाऊंगा। सो टाइम नाउ इज़ 8:40 PM। आगे शायद टोल प्लाजा आएगा, यहाँ पे बाइक का भी टोल देना पड़ेगा। दिस रोड इज़ लिट, मतलब कितना लाइट है देखिए इस रोड पे। आगरा 316 किलोमीटर, एग्जिट 220 किलोमीटर। अच्छा, आगे कुछ बता रहा है सिग्नल। द लेफ्ट लेन इज़ 80 for truck and bus, central lane is 100 for car and right lane is overtaking lane। तो किसी को ओवरटेक तो बिलो 80 बिलो 100 चलाना है तो इस लेन पे चलाना पड़ेगा, एंड अबव 100 जाना है, 100 पे चलाना है तो इस लेन पे चलाना पड़ेगा, सेंट्रल लेन पे। एंड एकदम राइट लेन जो है वो ओवरटेक करने के लिए है। ओह नो, वो जो लाइट्स था वो इनिशियली बना हुआ था। ऐसे रोड अंधेरा ही है, मतलब बाइक के लाइट से ही जाना पड़ेगा। आगे थोड़ा लाइटिंग वाला एरिया दिख रहा है, वो शायद टोल प्लाजा है।
इसीलिए वो जगह थोड़ा सा लीट अप लग रहा है। तो देख लो, दिस इज द नाइट व्यू ऑफ एक्सप्रेसवे। इधर से ही जाना पड़ेगा शायद, हाँ इधर से ही जाना पड़ेगा। कितना था कहाँ जाना है? आगरा? 55 रुपीज़। 55? 55। मतलब आगरा के लिए 55? आगरा का 300 रुपये है। हाँ आगरा ही तो जाना है। रात में आगरा की पर्ची नहीं कटती। रात में? अगर आपसे पैसा लेना तो बाकी बचा हुआ आपको आगरा मिलेगा। अच्छा, गाड़ी का नंबर क्या होगा? 55 लेंगे अभी ना, और वहाँ निकलते टाइम देना पड़ेगा। 245 देना होगा। 245 देना होगा। अच्छा, तो आप दोनों गाड़ी का एक साथ काट लीजिए। गाड़ी का नंबर बोलिए। WB 18AD 1880 5071 5 5071। यहाँ पे लिख के रखना चाहिए कि बाइक, पता कैसे चलेगा? अच्छा, वो गाड़ी का भी पेमेंट हो गया? हाँ दोनों को बोला ना? हाँ, दोनों को बोला ना? आप पर्ची एक का काटे हैं ना? उनकी पर्ची उनको मिलेगी, एक निकलने के बाद दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो ये वहाँ दिखाना पड़ेगा, तो वो बाकी का ले लेंगे। तो आप यहीं पे क्यों नहीं ले लिया? रात में बाइक की एंट्री है नहीं ना आगरा की, लोकल की एंट्री होती है, लोकल काट दिया मैंने। अच्छा ये आगरा में दिखाएंगे, पैसा आगरा पड़ जाएगा आपको बचा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। रात को बाइक जाने नहीं देता क्या यहाँ से? तो आप हमें को जाने कैसे दिया? एक्सीडेंट होते हैं ना रात में, तो आपको सेफ्टी आपके पास है। अच्छा, गियर्स है इसलिए। तुम्हारा तो गियर्स আছে, তোমার তো গিয়ার আছে, তোমায় पर्ची দিয়ে দেবে। এসো। सर आप आके निकाल लीजिए, लेकिन दूसरी पर्ची निकलेगी। So finally, Lucknow Agra Expressway. Time now is 9, और यहाँ पे टोल देते वक्त एक चीज़ पता चला कि रात को बाइक अलाउड नहीं है। हम लोग पूरा गियर पे है, एकदम पूरा राइडिंग गियर्स लगा हुआ है, इसलिए हम लोगों को अलाउ किया, लेकिन पूरा टोल नहीं काटा उन्होंने कहा कि टोल नहीं काट सकते हम यहाँ। 55 रुपीज़ लिया सिर्फ, और बाकी का 245 रुपीज़ आगरा के एग्ज़िट के टाइम देना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू क्रॉस दिस एक्सप्रेसवे एट नाइट, तो आप लोग ये दिमाग में रखना, यू शुड बी इन गियर्ड, फुल गियर्ड, तभी आपको एक्सप्रेसवे में जाने का एंट्री मिलेगा। एंड टोल का ये लोचा है। सो चलो, दिस प्लेस इज़ वेल लिट। यहाँ पे ऐसे लाइट्स अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि ये सब लाइट्स मैं अभी तक सिर्फ वीडियोस पे देखा हुआ हूँ, और अभी इस लाइट के अंदर बाइक राइड कर रहा हूँ। लेकिन जितना तक मुझे लगता है कि ये लाइट्स बस आगे तक ही है, उसके बाद रोड पूरा अंधेरा है, तो हम लोगों को बाइक अंधेरे पे चलाना पड़ेगा, मतलब बाइक का लाइट पे चलाना पड़ेगा। यहाँ से लाइट्स ख़त्म, अब बाइक का लाइट ही भरोसा। देखो पूरा अंधेरा, सिर्फ बाइक का लाइट। ओ ऑसम फीलिंग। रात के 9 बज रहे हैं, आगरा पहुँचते एटलीस्ट 12:30 1 बज जाएगा। और यहाँ पे मैप का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मोबाइल मैंने अंदर डाल दिया। टोल गेट आ गया, तो क्या हम लोग आगरा पहुँच गए या लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे एग्ज़िट करने वाले हैं? चलिए देखते हैं, आगे पूछते हैं। सो टाइम नाउ इज़ 12:40 AM। डेट तो ऑलरेडी चेंज हो गया है, इट्स नाउ 12 सितंबर। डेट का भी कंफ्यूजन हो रहा है। 10th को निकले थे, 11th
को was day 2 and it's 12th September. So does this mean the exit of? अच्छा यहीं पे ख़त्म क्या? हाँ हाँ स्लिप है। मैं पूछ रहा था यहीं पे एक्सप्रेस वे ख़त्म हो रहा है क्या? ये है ना? हाँ गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अन्य वाहनों के लिए 100। ये आगे और लगेगा? तो अगला वाला पे दिखाना पड़ेगा। वो कितना दूर है? आई थिंक यहीं पे ख़त्म होता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आई डोंट नो, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। सो टोल प्लाज़ा छोड़ने के बाद वापस 20 किलोमीटर्स आगे आना पड़ा एंड यहाँ से ही डायरेक्टली दिल्ली का कनेक्शन है, बट इट्स ऑलमोस्ट 3 और मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। इट्स ऑलमोस्ट 3 आगरा में स्टे कर जाता हूँ। कल सुबह सोचेंगे जो करना है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे डायरेक्टली आपको जमुना एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट कर देगा। सो ये था कल का होटल रेस्ट पैलेस आगरा। ये एक्सप्रेसवे छोड़ते ही आपको मिलेगा। रूम छोटा है, इसका मुझे प्राइस पड़ा 1000 रुपीज़। एक्चुअली 1200 बोल रहा था, मैं अकेला था इसलिए बार्गेन करके 1000 रुपीज़ पे मिला। इधर एक बैल्कनी है, बैल्कनी इस कॉमन बैल्कनी, मतलब एक सीधा बैल्कनी पूरा बिल्डिंग को कवर कर रहा है। नॉट रूम का कोई पर्सनल बैल्कनी नहीं है। रूम ठीक ठाक है, एसी भी अच्छे से काम कर रहा है। कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है, फिर अकेले के लिए फिर भी चल जाएगा। यहाँ पे सामान रखा हुआ है एंड बहुत सारा चार्जिंग ऑप्शंस है। 1 2 3 4 5 5 6 चार्जिंग ऑप्शंस आते हैं। एंड बैल्कनी से आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ मैं। दिस इज द आउटसाइड व्यू फ्रॉम बैल्कनी। बस वो आगे जो मोड़ दिख रहा है वहाँ से राइट लेके लेफ्ट लेने से ही यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे, कोई भी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और उस मोड़ से राइट लेके सीधा जाने से 6 किलोमीटर है ताजमहल यहाँ से। सो अच्छा जगह है, यहाँ से एक्सप्रेसवे के नज़दीक रहना ही बेहतर है। अगर ताजमहल घूमना है तो हम ताजमहल घूम आ सकते हैं, या निकलना है तो निकल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो पे देखा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे डायरेक्टली आपको जमुना एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर देता है। लेकिन मेरा कल दिल्ली जाने का था, लेकिन मैं इतना वेट कर चुका टोल प्लाजा पे तन्मय के लिए, लेकिन वो मेरा पूरा एनर्जी खत्म हो गया वहीं पे। ऑलमोस्ट 3 घंटा, 2.5 से 3 घंटा वेट किया तन्मय का, जो सिलेंडर से आ रहे थे, लेकिन वो मिला नहीं। इसीलिए मैं दिल्ली और गया नहीं, आगरा वाला एग्जिट ले लिया। फिर वहां पे आके एक ढाबे पे बैठा था, मैं चाय पी रहा था, तब भी तन्मय को फोन किया। वो लास्ट में देखा कि वो फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है, ही इज रिजेक्टिंग माई कॉल्स। तो मुझे लगा ही इज नॉट विलिंग टू राइड विथ मी एनी मोर। एटलीस्ट आपको बोल देना चाहिए था कि आपको राइड नहीं करना है, तो इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने आगरा में एक होटल ले लिया, होटल में चेक इन कर गया। कल रात सोते सोते, कल नहीं आज सुबह सोते सोते 4:30 बज गया था। फिर 10 बजे उठा, थोड़ा सा फ्रेश हुआ। अभी टाइम हो रहा है 11 AM
12 सितंबर। तो चलो मैं इस व्लॉग को यही पे एंड करता हूँ, इसको और एक्सटेंड नहीं करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो बहुत सारा की, ठीक है। तो चलो अगले वीडियो पे मिलता हूँ। दिल्ली का कितना भैया? दिल्ली का? ओ भाई गूगल मैप क्यों करते हो ऐसा?